आज हम बात करेंगे एक ऐसी कहानी की जो सच में किसी बॉलीवुड थ्रिलर से कम नहीं थी। ये एक ऐसी हकीकत है जहां ग्लैमर और क्राइम मतलब अपराध का आमना सामना हुआ और इस एक कहानी ने बॉलीवुड को हमेशा हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। अब इस कहानी के जो किरदार है ना, वो भी कोई कम नहीं है। एक तरफ हीरो का एक बादशाह, दूसरी तरफ बॉलीवुड के सबसे चमकते सितारे, और इन दोनों के बीच मुंबई का अंडरवर्ल्ड। तो सवाल ये उठता है कि ये तीनों आखिर एक ऐसे क्राइम में उलझे तो उलझे कैसे? एक ऐसा क्राइम जिसने बॉलीवुड की कह सकते हैं नींव ही हिलाकर रख दी। चलिए समझते हैं इस पूरी कहानी को। तो कहानी की शुरुआत होती है उस दिन से जब बॉलीवुड की सारी चकाचौंध पर एक तरह से अचानक ही ब्रेक लग गया। ये बात है जनवरी 2001 की, जब बॉलीवुड के सबसे पावरफुल, सबसे ताकतवर लोगों में से एक को गिरफ्तार कर लिया गया। और इस एक गिरफ्तारी से पूरी इंडस्ट्री में जैसे सन्नाटा छा गया। और ये शख्स कौन थे? ये थे भरत शाह। वैसे तो पेशे से हीरो के बहुत बड़े व्यापारी थे, लेकिन इनकी असली पहचान थी बॉलीवुड के सबसे बड़े फाइनेंसर के तौर पर। मतलब वो इंसान जिसके पैसे से बड़ी बड़ी ब्लॉकबस्टर फिल्में बनती थीं। उनकी ताकत का अंदाजा लगाना भी मुश्किल था। अब देखिए, भरत शाह की गिरफ्तारी को अगर समझना है तो हमें थोड़ा सा पीछे जाना पड़ेगा और उस दौर के बॉलीवुड के फाइनेंशियल सिस्टम को समझना होगा। ये एक तरह से इंडस्ट्री का शैडो बैंक था, मतलब एक ऐसी समानांतर अर्थव्यवस्था जो सबकी नजरों से दूर अंधेरे में चल रही थी। ये सोचने वाली बात है ना, कि जब आज की तरह बड़े बड़े कॉरपोरेट स्टूडियोज नहीं हुआ करते थे, तब इन करोड़ों की फिल्मों को बनाने के लिए पैसा आखिर आता कहां से था? इसका जवाब है प्राइवेट फाइनेंसर। ये वो अमीर लोग थे जो फिल्मों में पैसा लगाते थे, और ये सारे सौदे ये अक्सर बैंकिंग सिस्टम से बाहर होते थे। सब कुछ कैश में और सिर्फ जुबान की कीमत पर। कोई कागज नहीं, कोई हिसाब किताब नहीं, बस या तो आपसी भरोसा था या फिर डर। अब जाहिर है इस ओल्ड बॉलीवुड मॉडल में रिस्क भी बहुत बड़े थे। ज्यादातर लेन देन कैश में हो रहा है, फॉर्मल कॉन्ट्रैक्ट्स हैं ही नहीं, और कोई सरकारी निगरानी भी नहीं है। तो इसका सीधा सीधा मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि ये पूरा सिस्टम अंडरवर्ल्ड जैसे गलत सोर्स से आने वाले पैसे के लिए दरवाजा खोल कर बैठा था। और बस यहीं से शुरू हुई एक असली थ्रिलर कहानी। एक ऐसी कहानी जिसने बॉलीवुड के ग्लैमर को ऑर्गेनाइज्ड क्राइम की काली दुनिया से सीधे सीधे जोड़ दिया। तो चलिए अब वापस आते हैं उस एक फिल्म पर जो इस पूरे स्कैंडल, इस पूरे कांड के सेंटर में थी। यहां पर ना दो बिल्कुल अलग अलग दुनिया टकरा रही थीं। एक तरफ थी फिल्म चोरी चोरी चुपके चुपके, जिसमें सलमान खान, रानी मुखर्जी, प्रीति जिंटा, मतलब बॉलीवुड के बड़े बड़े सितारे थे। और दूसरी तरफ था पैसा, वो पैसा जिसके पीछे कथित तौर पर अंडरवर्ल्ड डॉन छोटा शकील का नाम जुड़ा था। तो जो सबसे बड़ा और सबसे अहम आरोप था वो ये था कि साल की सबसे बड़ी, सबसे चर्चित फिल्मों में से एक में ऑर्गेनाइज क्राइम का पैसा लगा है। ये एक ऐसा खुलासा था, एक ऐसा धमाका था जिसने सच में सबको हिलाकर रख दिया था। और देखिए, इस गिरफ्तारी का असर सिर्फ एक फिल्म या एक इंसान तक सीमित नहीं रहने वाला था। नहीं, इसका असर पूरी की पूरी इंडस्ट्री पर पड़ने वाला था। पूरा का पूरा सिस्टम अब कटघरे में खड़ा था। तो हुआ कुछ यूं कि 90s के आखिर में वही पुराने तरीके से इस फिल्म की फंडिंग शुरू हुई। फिर आया 2001, जब भरत शाह की गिरफ्तारी ने इंडस्ट्री में जैसे भूचाल ला दिया। और 2001 के बाद इस एक हाई प्रोफाइल केस ने बॉलीवुड को मजबूर कर दिया कि वो अपने फाइनेंस करने के तौर तरीकों के बारे में दोबारा सोचें। ये सिर्फ एक आदमी का ट्रायल नहीं था, बिल्कुल नहीं। अब तो बॉलीवुड का पूरा फाइनेंशियल स्ट्रक्चर, उसकी पूरी वित्तीय संरचना जांच के दायरे में आ गई थी। पब्लिक की नज़रों में बॉलीवुड की उस चमकचमाती दुनिया पर एक बहुत गहरा दाग लग चुका था। लेकिन कहते हैं ना, हर संकट अपने साथ एक मौका भी लाता है, और इसी संकट से एक नए दौर की शुरुआत हुई। बॉलीवुड ने अपने फाइनेंसिंग के तरीकों को पूरी तरह से बदल डाला। शैडो बैंक से निकलकर स्टॉक मार्केट तक का एक लंबा सफर तय किया। और ये बदलाव कितना बड़ा था, ये इस टेबल से साफ पता चलता है। देखिए, जहां पहले पैसा आता था प्राइवेट फाइनेंसरों से, वो भी ज्यादातर कैश में, वहीं अब पैसा आने लगा कॉर्पोरेट स्टूडियोज और बैंकों से। लेन देन फॉर्मल हो गए, उनका ऑडिट होने लगा, और सबसे जरूरी बात, इंडस्ट्री में ट्रांसपेरेंसी यानी कि पारदर्शिता आई। तो हम ये कह सकते हैं कि ये स्कैंडल अनजाने में ही सही इंडस्ट्री की सफाई करने और उसे कॉर्पोरेट स्ट्रक्चर देने का बहुत बड़ा कारण बन गया।
ये बात सच है, कभी कभी बड़े बदलाव एक बड़े संकट के बाद ही आते हैं। तो आखिर इस पूरी कहानी से हमें सीखने को क्या मिलता है? 3 बड़ी बातें हैं। पहली, कि फिल्म और फाइनेंस का जो रिश्ता है वो कितना गहरा और जोखिम भरा हो सकता है। दूसरी बात, कि कैसे सिर्फ एक स्कैंडल पूरी की पूरी इंडस्ट्री में बड़े पैमाने पे बदलाव ला सकता है। और तीसरी, कैसे दुनिया की सबसे बड़ी फिल्म इंडस्ट्रीज में से एक ने एक ज्यादा पारदर्शी मॉडल की तरफ अपने कदम बढ़ाए। लेकिन आखिर में एक सवाल तो मन में उठता ही है, क्या अंडरवर्ल्ड का साया वाकई सच में बॉलीवुड से पूरी तरह हट चुका है? ये एक ऐसा सवाल है जो आज भी कहीं ना कहीं गूंजता जरूर है।